हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सीजीएल टेक्स्ट बुक पर। और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर हम लोग जो है दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में अगर आपका सिलेक्शन एएसओ पे हो जाता है तो क्या दोस्तों आपके वर्क होंगे, क्या आपकी सैलरी होगी, क्या वर्क प्रोफाइल होता है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। तो आप बस दोस्तों 10 से 15 मिनट मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हर एक चीज हम लोग दोस्तों यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हुए चल रहे होंगे, ठीक है। तो एएसओ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में होती पोस्ट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भाई, सिलेक्शन क्राइटेरिया इसमें क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो आपको जो है दोस्तों ग्रेजुएशन मस्ट होना चाहिए अगर आप जो है दोस्तों एएसओ के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपका ग्रेजुएशन अगर नहीं होगा तो आप एएसओ के लिए नहीं जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपको जो है दोस्तों टीयर 1 क्वालिफाई करना होगा। टीयर 1 जो होता है 200 मार्क्स का होता है एसएससी सीजीएल का। उसमें अगर आप 200 में से क्वालिफाई कर जाते हो तब आप जो है आगे के लिए प्रोसेस करोगे, ठीक है। ये क्वालिफाइंग होगा। अगला जो है दोस्तों वो होता है टीयर 2, जो कि 390 मार्क्स का होता है। और ये इससे ही जो है मेरिट लिस्ट बनती है। जब आपका सिलेक्शन होगा तो इसी के बेसिस पर होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, क्वालिफाई करोगे तभी आप आगे आ पाओगे। इसके मार्क्स जुड़ते नहीं है मेरिट लिस्ट में, ये ध्यान रखना है। 390 में से मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं। उसके बाद जो है कंप्यूटर होता है 60 मार्क्स का, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ठीक है। और जो है फिर टाइपिंग टेस्ट होती है, और वो टाइपिंग होती है 28 वर्ड्स पर मिनट, और ये कंपलसरी होता है। अगर आप 28 वर्ड्स पर मिनट टाइप नहीं कर पाते हैं और वहां पे जो है दोस्तों 15 मिनट की जो टाइपिंग होती है उसमें आप नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो फिर आप जो है आगे की प्रोसेस के लिए नहीं जा पाएंगे। तो आपकी टाइपिंग जो है वो 28 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो लास्ट में जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये दोस्तों टीयर 1 देना है आपको। टीयर 1 क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई करने के बाद आप टीयर 2 दोगे। 390 मार्क्स का पेपर है, इससे मेरिट लिस्ट बनेगी। इसमें जो है दोस्तों कंप्यूटर का दोगे टेस्ट, कंप्यूटर 60 मार्क्स का होगा, वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। और टाइपिंग टेस्ट जो है दोस्तों 28 वर्ड्स पर मिनट चाहिए होंगे, रिक्वायर्ड रहता है। 15 मिनट की टाइपिंग होती है, कंपलसरी होती है। और डॉक्यूमेंट में कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं होता है यहाँ पे अलग से कि आपके लिए फिजिकल टेस्ट हो या फिर मेडिकल टेस्ट हो, ठीक है। कि भाई इसके पैर जो है दोस्तों यहाँ पे नॉकनीज हो रही है, या फिर बो लेग्स है, या फिर जो है इसको देखने में ज्यादा प्रॉब्लम, ये सब चीजें टेस्ट नहीं होती हैं यहाँ पे। डायरेक्टली ये सब कुछ होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपकी फिर ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, तो हमने प्रोसेस की बात की है। तो अब यहां पर जब आप पेपर दोगे तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, टीयर 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा। टीयर 1 में 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होता है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। टोटल आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, और इसके लिए जो है दोस्तों आपको 200 मार्क्स मिलते हैं। मतलब एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो आपको 2 मार्क्स अलॉट हो जाते हैं। कितने मार्क्स? 2 मार्क्स जो है अलॉट हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर गलत हो गया क्वेश्चन तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है, और वो होती है 0.50 मार्क, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने गलत कर दिया एक क्वेश्चन तो 0 वो तो मार्क्स मिलेगा ही नहीं, 2 मार्क्स, और बाकी नेगेटिव मार्क्स और हो जाएंगे 0.50, ठीक है। पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए आपको जो है 60 मिनट का यहां पे समय मिलता है। कितना? 60 मिनट, मतलब 1 आवर का जो है आपको यहां पे टाइम मिलेगा फॉर सॉल्विंग होल पेपर, ठीक है। इसका मतलब है कि 100 क्वेश्चन करने के लिए 60 मिनट, तो इसका मतलब है 3600 सेकंड आपको मिल रहे हैं 100 क्वेश्चन करने के लिए। तो एक क्वेश्चन करना है 36 सेकंड में, ठीक है। ये है होता है दोस्तों समय। जैसे आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप थोड़ा सा टाइम जो है दोस्तों बाउंड करके ऐसे पढ़ा करो कि भाई एक क्वेश्चन को जो है ट्राई करना है कि जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके, क्योंकि वहां पर एक क्वेश्चन 36, तभी आप पूरे क्वेश्चन को एक बार जो है कर पाओगे, ठीक है। अन्यथा फिर क्वेश्चन छूट जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये तो टीयर 1 जो है क्वालिफाइंग है। ये क्वालिफाइंग में भी मेरिट लिस्ट आती है। अब ऐसा नहीं है कि दोस्तों इसमें 33% या फिर जो है 45% है क्वालिफाइंग, ऐसा नहीं है। इसकी भी एक जो है दोस्तों कट ऑफ आती है, उसको क्वालिफाई करोगे। जैसे इस बार गई है एसएससी सीजीएल 2024 की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें कट ऑफ कितनी गई है? इस जो लेवल 3 था उसके लिए गया है 153, और जो जेएसओ के लिए गया है लेवल 1 के लिए, तो वो गया है 167, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है टीयर 1 में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं टीयर 2 में, टीयर 2 में अगर आप एएसओ के लिए जा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? टीयर 2 में दोस्तों यहां पे सेशन होता है, सेशन के अंदर सेक्शन होते हैं, ठीक है। सेक्शन के अंदर मॉड्यूल होगा। मॉड्यूल 1 में मैथमेटिक्स एबिलिटीज, मतलब मैथ्स का पेपर होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और मॉड्यूल 2 में जो है यहां पे दोस्तों रीजनिंग होगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 इसमें है। सिमिलरली सेक्शन 2 में भी मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 है। तो यहां पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 30 आ रहे हैं। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आ रहे हैं। जीके के जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो वेटेज अगर हम इनमें सब में देखते हैं तो इंग्लिश का वेटेज जो है वो दोस्तों ज्यादा हो जाता है टीयर 2 में। अगर मैं एसएससी सीजीएल की बात करता हूं, टीयर 2 में 45 क्वेश्चन आ रहे हैं और इसके मार्क्स वेटेज भी ज्यादा है, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। जब आप टीयर 2 देने जाओगे तो एक क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे आपको 3 मार्क्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप गलत कर देते हो तो एक जो है मार्क्स कट जाएगा, तो नेगेटिव मार्क्स जो है 1 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। फॉर सेक्शन, यहां पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ठीक है, दोनों के लिए जो है एक मार्क्स कट जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको यहां पे जो है सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? इंग्लिश का है। बाकी मैथ्स रीजनिंग बराबर है 30-30, जीके जो है 25। अब कंप्यूटर का भी एक आपको देना पड़ता है जो सेशन 2 में आता है, सेशन 2 के सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 में आता है, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। ये दोस्तों आपके लिए क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ठीक है। आपको जो है 20 क्वेश्चन मिलते हैं, 60 मार्क्स का होता है और ये 15 मिनट का होगा पेपर। कितना? 15 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। और ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपके ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा, ये क्वालिफाई होगा, ठीक है। अगर आप क्वालिफाई करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, क्वालिफाई करना है इसको। आगे बात करते हैं, टीयर 2 आपने क्वालिफाई कर दिया। अब दोस्तों यहां पे आते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में कि भाई जॉब किस प्रकार की होती है। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों इसमें जॉब आपको डायरेक्टली पब्लिक को डील करना होता है। इसमें क्या करना होता है, आपकी डेस्क जॉब होती है, ठीक है। कैसी होती है? डेस्क जॉब। सीधी सी बात है, ये किस तरीके की जॉब है? डेस्क जॉब है। इसमें आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन पब्लिक से नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी भी इसमें डायरेक्टली अगर आप सोचो कि पब्लिक से मिलना पड़ेगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक से नहीं मिलना है। इसमें जो पोस्टिंग होती है वो दोस्तों दिल्ली और फॉरेन में होने के चांसेस भी होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू, दे आस्क यू। वो कैसे पूछते हैं वो मैं आपको भी बताऊंगा। तो पोस्टिंग जो है दोस्तों, अगर आप एएसओ में हो जाते हो और कहते हो कि नहीं मैं भारत में ही रहना चाहता हूं, तो आपको पूरी जीवन भर, जब तक दोस्तों आपका रिटायरमेंट नहीं होगा तब तक आप दिल्ली में ही रहोगे, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। क्या क्या पर्क्स मिलते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी प्रोफाइल की, ठीक है। तो इसकी प्रोफाइल की अगर मैं बात करता हूं तो डेस्क जॉब है, हम लोगों ने डिस्कस किया है। डेस्क जॉब मतलब आपको बैठ के जो है टाइप वगैरह करना होता है, तभी तो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट थी। टाइपिंग टेस्ट मैंने आपको बताया था कि दोस्तों 28 वर्ड्स पर मिनट टाइप करने होते हैं, इसलिए वो टाइपिंग टेस्ट कराई जाती है, क्योंकि जो भी दोस्तों होगा आपका क्या होगा, डेस्क जॉब, आपको टाइप वगैरह ही करना होगा, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं नो पब्लिक डीलिंग। कोई भी पब्लिक के साथ जो है आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होगा, उनको डील नहीं करना होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज है, दिल्ली और फॉरेन में पोस्टिंग होती है, ठीक है। तो दिल्ली में सबसे पहले होती है, फिर उसके बाद जो है दोस्तों 2 साल के बाद इसकी स्किल टेस्ट होता है और आपसे फिर पूछा जाता है कि आप फॉरेन में जाना चाहोगे, तो आपके पास ऑप्शंस भी रखे जाते हैं, ठीक है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बात करते हैं, यहां पे फिक्स्ड टाइम होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि यहां पे जो है अनलिमिटेड टाइम तक वर्क कराया जाए। जैसे अभी आप देखोगे आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर कंपनी या प्राइवेट कंपनीज में होता है, वो जो है दोस्तों 5 डेज वर्किंग होते हैं कहने को, लेकिन दोस्तों सैटरडे संडे को भी वर्क कराया जाता है वहां पे। इवन कई बार जो है ऑफिस वर्क के बाद भी कॉल आता है कि ये वर्क जो है करना है, ठीक है, तो मंडे को ये वर्क चाहिए, तो वो संडे सैटरडे भी बैठ के काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये 5 डेज वर्किंग होती है। कितनी होती है? 5 डेज वर्किंग होती है। और जो है सैटरडे और संडे जो है ऑफ होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है बाकायदा, ठीक है। अगर ऑफिस का वर्क ऑफिस में ही खत्म, उसके बाहर जो है कोई भी काम नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो इसको आपको अलग से बाहर पे कॉल नहीं आएगा। और इसकी जो टाइमिंग होती है वो 9 से 5 बजे होती है, सुबह 9 से 5 बजे। आप 9 बजे गए, 5 बजे फिर वहां 5:30 बजे वापस आ जाओगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका एक फिक्स टाइम होता है, जिससे आपका एक बैलेंस लाइफ स्टाइल हो जाता है, ठीक है, कि आप घर पे भी टाइम दे पाते हो, आप अपने ऑफिस को भी टाइम दे पाते हो और सारी चीजें स्मूथली चलती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये जो हेडक्वार्टर है, अगर हम बात करते हैं, अगर एएसओ में आपका सिलेक्शन होता है अंडर एमईए, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, तो इसका हेडक्वार्टर आपको जवाहरलाल नेहरू भवन में देखने को मिलेगा। और जवाहरलाल नेहरू भवन जो है वो कहां पर है? वो न्यू दिल्ली में है। तो न्यू दिल्ली में ही आपको रहना है, ठीक है, अगर एएसओ में सिलेक्शन हुआ, अगर और दिल्ली आप मतलब भारत सिलेक्ट कर रहे हो तो भारत में आपको दिल्ली में ही। आगे बात करते हैं, अगला जो है यहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिलते हैं, ठीक है, न्यू दिल्ली में ही आपको गवर्नमेंट क्वार्टर्स दिए जाते हैं। और समटाइम्स आप इसमें टाइम भी लग जाता है गवर्नमेंट क्वार्टर्स में, क्योंकि दोस्तों पुराने भी जो लोग होते हैं उनको वो भी क्यू में होते हैं, तो इस वजह से इसमें टाइम भी लग सकता है, ठीक है। बाकी हाँ, मिल जाता है, अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो 1-2 साल के भीतर जो है आप लोगों को गवर्नमेंट क्वार्टर्स भी मिलने लगते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं फॉरेन पोस्टिंग जो है और उसमें पर्क्स क्या मिलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जब आपने ज्वाइन कर लिया, मान लीजिए आपका एएसओ में सिलेक्शन हो गया और आपने ज्वाइन कर लिया, तो आप 2 साल वर्क करने के बाद एक स्किल टेस्ट कराया जाएगा आपसे। और स्किल टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हो तो आपसे प्रेफरेंस पूछ लिया जाएगा कि प्रेफरेंस ऑफ कंट्रीज, कुछ कंट्रीज के आपको नाम दिए जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही आपको जो है एक बहुत अच्छी कंट्री दे दी जाती है, मतलब ए कैटेगरी की कंट्री मिलने में टाइम लगता है। पहले आपको सी कैटेगरी की कंट्री देंगे, फिर बी, फिर ए आता है, फिर उसके ऊपर जो है सुपर कंट्रीज आती हैं, ठीक है।
तो मान लीजिए दोस्तों जैसे बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, तो आपको बेसिक में हो सकता है दे दें, ठीक है। फिर उसके ऊपर जो है दोस्तों आप लोगों को दे दिया जाए लंदन हो गया या फिर कहीं और हो गया। फिर उसके ऊपर जो है दोस्तों अगर हम बात करते हैं न्यूयॉर्क वगैरह हो गया, ठीक है। और फिर सबसे ऊपर तो जहां पे जितने भी जो हेडक्वार्टर्स होते हैं जैसे जिनेवा, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, ऐसी जगह पे जो है दोस्तों दिए जाते हैं सुपर कंट्रीज में, ठीक है। ये ध्यान रखेगा। तो ये प्रेफरेंस एक बार आपसे पूछा जाएगा, अगर आप मना कर देते हो तो फिर दोबारा इसमें आपसे नहीं पूछा जाता है फॉरेन के लिए, ठीक है। आगे बात करेंगे। अगला जो है इसमें जो है दोस्तों जब आप फॉरेन में जाते हो तो आपको यहां पर मेनली जो है आप लोग को फ्लैट्स दिए जाते हैं, 2 BHK फ्लैट्स दिया जाएगा, ठीक है। अदरवाइज जब तक नहीं हो पाता है तो आपको 5 स्टार होटल्स में जो है ठहरने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा जब भी फॉरेन में होगा तो 2 BHK मिलेगा, या फिर जो है जब तक अगर नहीं हो पा रहा है अवेलेबल तो 5 स्टार होटल्स दिए जाते हैं रहने के लिए, ठीक है। फिर आपके जो दोस्तों अब आप जब फॉरेन जाओगे तो अपने फैमिलीज के साथ जाओगे, ठीक है। आपकी शादी हो जाएगी, अगर नहीं हुई है तो, और हो गई है तो दोस्तों शादी में वाइफ होगी आपकी, ठीक है। फिर बाद में फ्यूचर में बच्चा भी होगा, तो वो सब साथ में ही जाओगे, ऐसा तो है नहीं कि भारत में छोड़ के जाओगे। तो जब जाओगे वहां पे तो आपका जो बच्चा होगा वो एजुकेशन के लिए उसको बेस्ट स्कूल और कॉलेजेस में जो है एडमिशन दिलाया जाएगा, और इसकी जो फीस रहेगी या फिर जो भी खर्चे रहेंगे वो दोस्तों भारत सरकार उठाती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, एजुकेशन इन बेस्ट स्कूल एंड कॉलेज। उसके अलावा जो है मेडिकल केयर, आपका जो मेडिकल केयर होगा वो बेस्ट मेडिकल हॉस्पिटल से होगा, तो बेस्ट मेडिकल हॉस्पिटल से जो है ये कराया जाएगा, ठीक है। तो इसकी भी टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी, इसके भी खर्चा जो है भारत सरकार उठाती है, ठीक है। उसके अलावा जो है ट्रांसफर, हाँ अगर फॉरेन में हुआ तो ट्रांसफर होता है, अगर भारत में रहेगा तो ट्रांसफर होने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि हमने बात की है अगर आप एएसओ में सिलेक्शन होता है अंडर MEA तो आप दिल्ली में ही वर्क करोगे जब तक आपका रिटायरमेंट नहीं हो जाता है, ठीक है। लेकिन फॉरेन में अगर आप वर्क कर रहे हो तो हर 3 साल पे आपका जो है दोस्तों यहाँ पे क्या होता रहेगा, ट्रांसफर होता रहेगा, ठीक है। अलग अलग जगह जाने को आपको मिलेगा, अलग अलग चीजें सीखने को मिलेंगी, और इसमें जो है दोस्तों आप लोग को टाइम भी दिया जाता है, 3 से 4 महीने का टाइम दिया जाता है, जिससे आप वहां की भी लैंग्वेज थोड़ा सीख सकें और वहां के जो बेसिक चीजें हैं एटलीस्ट वो आप कर सकें, ठीक है। तो आपको यहां पे टाइम भी मिलता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट करना पड़ेगा, प्रशासनिक जो है दोस्तों अगर कोई भी सपोर्ट चाहिए है तो आप लोग कर रहे होंगे। कोई भी जो है एग्रीमेंट होगा या फिर सबमिट्स होंगे, MOU होगा, उसकी जो डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे, जो उनकी फाइल्स रेडी होंगी वो आप ही लोग कर रहे होंगे, ठीक है, ASO में, ये ध्यान रखना है। दूसरा है वर्क एंड एम्बेसीज, आप लोगों को एम्बेसीज में कार्य दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति यहाँ का गया है, फॉरेन में रह रहा है, ठीक है, उसको कोई भी रिलेटेड वर्क है, तो मतलब जैसे मान लीजिए पासपोर्ट से रिलेटेड है या किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है जिसमें जो कि एम्बेसीज में हो सकती है, तो वो आएगा, तो आपको उसको डील नहीं करना है, बट वो एम्बेसी में आएगा और एम्बेसी में जो भी बातें रखेगा तो आप उससे जो है फाइल के रिगार्डिंग आप वहां पर जो है दोस्तों वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रिसर्च और एनालिसिस में भी वर्क होता है इनका, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन में इनका वर्क होगा, कोई भी चीज में कोऑर्डिनेशन करना है या कम्युनिकेशन करना है बिटवीन 2 डिपार्टमेंट्स, तो वो भी इनका वर्क हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं मैनेजिंग प्रोडक्ट्स एंड डिप्लोमेटिक अफेयर, जितने भी दोस्तों डिप्लोमेटिक अफेयर होते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि S जयशंकर जो हमारे जो है एक्सटर्नल मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर हैं, वो जाते हैं बाहर, ठीक है। तो आपने सुनते हो कि भाई 2 दिन के दौरे पे गए हैं, वहां पे बहुत सारी जो है आपने देखते सुनते हो MOU हुए, एग्रीमेंट्स हुए, तो वो दोस्तों कहाँ पे गए, वो सब फाइल में आते होंगे, डॉक्यूमेंट्स में आते होंगे ना भाई, कि 2 देशों के बीच में बात हुई, डिफेंस को लेकर बात हुई या फिर जो है डेवलपमेंट को लेकर बात हुई या AI को लेकर बात हुई, वो सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड होता है और वो डॉक्यूमेंट तैयार करा जाएगा ASO के द्वारा, ठीक है। वही दोस्तों इसको प्रिपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। उसके अलावा ट्रैवल एंड लॉजिस्टिक जो है चीजें यहाँ पे होती हैं, ठीक है, आपको ट्रैवल और लॉजिस्टिक चीजें यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। सैलरी की अगर मैं बात करता हूं तो सैलरी अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक सैलरी स्लिप लगा रखी है, जिसमें दोस्तों ये किसकी है, ASO की है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों असिस्टेंट अगर पे लेवल कौन सा होता है असिस्टेंट जो है इसका, तो पे लेवल 7 होता है। कौन से ग्रुप का ये दोस्तों ASO होता है, तो ग्रुप B में होता है। किसमें होता है, ग्रुप B में होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें बेसिक सैलरी जो है दोस्तों 49,000 रुपए मिलती है, 49,000 जो है बेसिक सैलरी। और DA मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, मतलब जो है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता जो है दोस्तों अभी देखिए महंगाई भत्ता 50% है किसका, बेसिक का, ठीक है। जितना भी आपको जो है दोस्तों मिल रहा है क्या बोलते हैं बेसिक, उसका 50%, आगे चल के बढ़ने वाला है वो 53% हो जाने वाला है। तो 49 का अगर मैं आधा भी कर दूं तो लगभग 24,000 जो है दोस्तों, अभी ये तो पुराना है 2023 का है ये, ठीक है, और अभी चल रहा है 2024 खत्म होने वाला है, तो अभी ये समझ लीजिए यहां पर आपको 24,000 रुपए तक आपको मिलेगा, 24,000 तक, ठीक है। उसके अलावा HRA भी, अब दोस्तों HRA जो होता है ये दोस्तों डिपेंड करता है, ठीक है, अगर आप फॉरेन में हो तो उसका अलग रहता है, ठीक है।
और फॉरेन में पूरा ये स्ट्रक्चर भी अलग रहता है, उन लोगों की सैलरी स्ट्रक्चर अलग रहती है अकॉर्डिंग टू द फॉरेन करेंसीज। भाई हमारी करेंसी कहाँ पे स्टैंड करती है उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी वहां पे डिसाइड होती है, ठीक है। तो एचआरए जो है दोस्तों लगभग यहाँ पे इनको 13,000 दिखाया गया है, तो इसी के आसपास जो है 13 से 15,000 रुपए मिल जाता है एचआरए, ठीक है। और जो टीपीटी अलाउ है वो दोस्तों 4,968 है। तो कुल मिला के जो है इनकी सैलरी जो है यहाँ पे बन रही है वो अभी दोस्तों अगर हम आज के हिसाब से देखते हैं तो इन्होंने 18,000 लिया है, 18 में दोस्तों 6 और जोड़ दो तो मतलब यहाँ पे 91,000 या 92,000 के आसपास जो है सैलरी, अगर अभी कोई वर्क कर रहा होगा तो उसकी 92,000 सैलरी यहां पर बनेगी। लेकिन 92,000 जो है ग्रॉस है, कैसी है, टोटल है। अब टोटल में जो है तो दोस्तों उसमें जो है टैक्सेस वगैरह भी कटते हैं, जैसे दोस्तों इसमें दिया गया है एम्प्लॉयमेंट टीयर 1 टैक्स, इनकम टैक्स, सीजीएचएस, हील एजुकेशन, ये सब कट के जो है दोस्तों यहाँ पे 10,488 दिख रहा है। 10,488 अभी जो है प्रेजेंट में लगभग 12 से 13,000 रुपए कटते हैं यहाँ पे, 12 से 13,000 पूरा अगर हम मोटा मोटा ले लें 12 से 13,000 रुपए यहाँ पे कट जाएंगे। और 12 से 13,000 अगर रुपए कट करते हो तो अभी इन प्रेजेंट, पहले जो है दोस्तों 75 से 76,000 हाथ में आती थी, अभी प्रेजेंट में जो है 80,000 तक सैलरी मिल जाती है, 80,000 तक सैलरी यहां पर मिल जाती है। मोर देन समझ लीजिए 75,000 तो यहाँ पे सैलरी रहती है और ये एक बहुत ही अच्छी है, ठीक है। और इसके बेसिक पे जो होता है वो जो है 49,000 पे रहता है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। बेसिक पे 49,000। और आगे बात करते हैं, तो ये था दोस्तों पूरा सेशन जहां पर मैंने आपको बताया है कि अगर आप एएसओ की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं और एमईए में आपका सिलेक्शन होता है, तो दोस्तों आपका क्या वर्क रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या आपकी प्रोफाइल रहेगी, क्या सैलरी रहेगी, उस पर हम लोगों ने बात की है। इसी तरीके से मैं दोस्तों और भी जो है जो पोस्ट्स हैं उन पे भी लेकर आऊँगा, जैसे डीए हो गया या इंस्पेक्टर हो गया, या फिर हम बात करते हैं जेएसओ, उस पर भी सेशन लेकर आऊँगा। आपको किसी भी प्रकार का डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, हम ट्राई करेंगे उसको रिप्लाई करने की। और अगले सेशन में जरूर जुड़िएगा जिससे आपके अदर पोस्ट को भी लेकर जो है डाउट्स क्लियर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मेरे साथ जुड़ सकते हैं करंट अफेयर पे सुबह 7 बजे से 8 बजे ओनली ऑन एसएससी सीजीएल टेक्स्ट बुक चैनल। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।